धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सुवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब यहां धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए, तब उन्होंने क्या किया। अब यहां धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का अर्थ समझते हैं। देखिए, न्याय के लिए होने वाला युद्ध ही धर्म का परिचायक होता है और धृतराष्ट्र भी ये जानते थे कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है वो धर्म के लिए हो रहा है। इसलिए धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को, जो कि युद्ध क्षेत्र है, उसे धर्म क्षेत्र कहा। उनके कुरुवंश की भूमि जिस पर युद्ध हो रहा है वो धर्म की रक्षा और धर्म के शासन से ही अब तक चली आ रही है, इसलिए भी उन्होंने इसे धर्म क्षेत्र कहा। अब इससे जुड़ी एक और कथा बहुत प्रचलित है कि एक बार देवराज इंद्र ने कुरु को ये वरदान दिया था कि इस भूमि पर जो लोग तप करते करते या युद्ध करते करते मारे जाएंगे वो स्वर्ग को प्राप्त होंगे। इसके बाद कुरु ने वहां खेती करना बंद कर दिया और इसी वरदान के कारण भी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। हम अगर इसे व्यवहारिक रूप में देखें तो ये जीवन काल, ये पूरी धरती ही धर्म क्षेत्र है। हमें हर पल हर क्षण ही युद्ध करना होता है खुद के सृजन के लिए, नैतिक मूल्यों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए, इस सांसारिकता से आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए, असत्य से सत्य की ओर बढ़ने के लिए, विलासिताओं को छोड़कर अपनी आत्मा को ज्ञान और बोध से सिंचित करने के लिए हमें हर पल युद्ध करना पड़ता है, कभी संसार से तो कभी खुद से। यदि हम खुद के भीतर चल रहे द्वंद्व से छुटकारा पाने में ही असमर्थ होंगे, फिर इस संसार में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे बुलंद करेंगे। यदि हम स्वयं ही अज्ञानता से भरे हुए हैं, फिर इस संसार को ज्ञान की रोशनी से सराबोर कैसे करेंगे। यहां गीता हमारे भीतर के हर द्वंद्व और अज्ञानता को खत्म करके हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गीता हमें यह सिखलाता है कि किस तरह आप धर्म के रास्ते पर चलकर सामाजिक जीवन जीते हुए अपने कर्मों का निर्वहन करें, जिससे आपकी इस स्वतंत्र आत्मा को स्वतंत्रता का अनुभव प्राप्त हो सके। इसे ही मोक्ष पाना भी कहते हैं। हमें अपने कर्मों में युद्ध को हर मोड़ पर अपनाना पड़ता है, क्योंकि ये मृत्यु की भी परिचायिका है और नए जन्म की भी। सृजन की प्रक्रिया सदैव दो विपरीत ध्रुवों के बीच होने वाले विरोध से होकर गुजरती है और आत्मा को उनमें से सत्य खोजकर बुराई के खिलाफ युद्ध करना होता है। देखिए, प्रत्येक युद्ध एक विचार का दमन करके एक नए विचार को स्थापित करता है। कोई भी युद्ध होता है तो उसमें जो पक्ष हारता है उनके विचारों का सदैव दमन होता है और जो पक्ष जीतता है उनके विचारों को नए रूप में स्थापित करने के लिए उन्हें पूरा मौका मिलता है और वो विचार स्थापित किए भी जाते हैं। स्वयं के सृजन के लिए जीवन के इस संग्राम में तप, विरोध, संघर्ष और अनुशासन के साथ जीना पड़ता है। आज के समय इस संसार में धर्म और कर्म, आत्मा और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष, इनके संबंध में जो भी उपस्थित मिथ्या ज्ञान है
इनको हटाकर हमें वास्तविक धर्म और कर्म के मार्ग पर चलकर इस संसार को नई दिशा देनी होगी। अब यहां हम अर्थ समझते हैं मामकाह पाण्वाश्चैव। संजय बोलते हैं मामकाह और पाण्वाश्चैव। मामकाह का मतलब मेरे पुत्र और पाण्वाश्चैव का मतलब पांडु के पुत्र। अब यहां बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे, इसलिए मामकाह शब्द में कौरव व पांडव दोनों आ जाने चाहिए। लेकिन यहां संजय ने अलग से पांडवा ये शब्द कहकर धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों और पांडवों को अलग कर दिया। अब अपने पुत्रों और पांडवों के लिए अलग शब्द इस्तेमाल करना ये धृतराष्ट्र का उसके बच्चों के लिए असीम मोह को दर्शाता है। उसने पांडु पुत्रों को खुद से अलग बतलाकर भेद किया है। ये भेद और द्वैधी भाव के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। वैसे तो महाभारत के कई सारे कारण हैं, महाभारत युद्ध होने के कारण अनेक हैं, लेकिन धृतराष्ट्र का द्वैधी भाव ये सबसे बड़ा कारण रहा। कि अगर धृतराष्ट्र के भीतर पांडवों के प्रति ऐसा द्वैधी भाव है तो बहुत सामान्य सी बात है कि धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों कौरवों को एक बेहतर संस्कार और अद्वैत का ज्ञान देने में असमर्थ रहा है। इसीलिए दुर्योधन को पांडवों से इतनी ईर्ष्या है। ठीक है, अब समझने की कोशिश यहां ये करना है कि हम आप इस सामान्य जीवन में क्या अपने भाइयों से, अपने पिता के भाइयों के परिवारों से, अपने चाचा दादा के परिवारों से, अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, क्या हमको आपको या हमारे आपके भीतर उनके प्रति ये द्वैधी भाव है? अगर है तो इसे जल्द से जल्द खत्म कीजिए, वरना ये भी एक बड़े युद्ध का कारण बनेगा। आज के समय जितनी भी पारिवारिक समस्याएं हम आप अपने घर में किसी और के घर में देख रहे हैं, ये इसी अद्वैत की कमी के कारण है और ये इसी द्वैधी भाव के कारण है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपने पुत्रों जितना मान सम्मान और प्रेम दिया होता तो क्या महाभारत का युद्ध कभी हो सकता था? कभी भी नहीं, असंभव था। अगर धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को ये बतला सकते कि नहीं पुत्र, आप राजा बनने के योग्य नहीं हैं, आपसे भी योग्य पांडवों के कोई भी भाई हैं जो आपसे बेहतर या आपसे योग्य शासन कर सकेंगे, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर सबसे योग्य शासक बन सकते थे। अब समझिए, इस द्वैधी भाव के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ ऐसा माना जाता है और कुरुवंश का नाश भी इसी द्वैधी भाव के कारण हुआ। धृतराष्ट्र अगर यहां चाहते तो दुर्योधन को युद्ध से बिल्कुल मना कर सकते थे, पर मोहवश उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के मन में ये था कि अगर किसी तरह पांडवों का वध हो जाए तो उनके बेटों के राज्य पर किसी का अधिकार नहीं रह जाएगा। अब यहां पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर सके। किसी भी घर के मुखिया के भीतर अगर ये भाव आ जाए तो उस कुल का सर्वनाश निश्चित है। हम सभी मनुष्यों को ये सीख लेनी चाहिए कि अपने घर परिवार आस पड़ोस या इस संसार में किसी भी चर अचर से द्वैधी भाव नहीं रखना चाहिए। उपनिषदों में और भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने हम सभी को अद्वैत का ज्ञान दिया है कि संसार के मूल में एक ही चीज है, वही परमपिता परमेश्वर। और इस संसार
बाहर से तो भिन्न अवश्य दिखता है, परंतु वास्तविकता में सभी ईश्वर का ही अंग हैं। इसलिए हमें किसी भी मनुष्य, पशु या अन्य जड़ चेतन स्वरूप में दो का भाव नहीं लाना चाहिए, और ये भाव ज्ञान से ही उत्पन्न होगा। ऐसा अद्वैत भाव सिर्फ ज्ञान से ही उत्पन्न हो सकता है। और ये ज्ञान हमको आपको कहां से मिलेगा? उपनिषदों और भगवद गीता से। हमें सभी के लिए समान प्रेम, दया व करुणा का भाव रखना चाहिए। इसी से इस सकल संसार में शांति व धर्म स्थापित किया जा सकता है। अब यहां संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र, किम कुर्वत संजय? तो उनके पूछने में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि कौरव और पांडव अगर दोनों लोग कुरुक्षेत्र में गए हैं तो युद्ध करने के लिए ही गए होंगे। इसलिए उन दोनों का युद्ध करना धृतराष्ट्र के लिए बहुत आश्चर्य की बात न थी। इसलिए बिना आश्चर्य किए हुए, सिर्फ जो है या बिना किसी निंदा भाव के, सिर्फ प्रश्न रूप में जिज्ञासावश धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि दोनों पक्ष की सेनाएं जब आमने सामने पहुंची तो उन सभी ने क्या किया? अब धृतराष्ट्र के पूछे गए सवाल के उत्तर में संजय कहते हैं, दुष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन इस्तदा आचार्य मुपसंगम में राजा वचनम ब्रवीत। संजय कहते हैं, राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूह रचना में खड़े देखकर अपने आचार्य के पास पहुंचा और बोला। यहां समझने की बात यह है कि संजय ने दुर्योधन को राजा कहा, तो इसके कई कारण हैं। पहला कि वो धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को युद्ध का वृतांत बताने के लिए बैठे हुए हैं। तो और धृतराष्ट्र के मन में यह है कि उनका बेटा यह युद्ध जीतकर राजा बनेगा, इसलिए भी संजय दुर्योधन को राजा कह रहे हैं। और दुर्योधन ही इस महाभारत के युद्ध की अगुवाई कर रहा है कौरवों की तरफ से, इसलिए भी दुर्योधन को यहां संजय ने राजा कहकर संबोधित किया है। अब सवाल यह आता है कि दुर्योधन को सबसे पहले अपने कुल के सबसे बड़े सदस्य भीष्म के पास जाना चाहिए, लेकिन वो उनके पास न जाकर आचार्य द्रोण के पास जाता है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि द्रोण को मनाना यहां ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कौरवों पांडवों दोनों के गुरु हैं। और दुर्योधन इस बात को भली भांति जानता है कि द्रोण का दोनों ही पक्षों के प्रति स्नेह था, परंतु अर्जुन के प्रति विशेषकर स्नेह था। भीष्म से दुर्योधन का कुल के नाते विशेष स्नेह था, इसलिए उन्हें मनाने की विशेष जरूरत नहीं थी। यही विचार करके दुर्योधन पितामह भीष्म से भी पहले गुरु द्रोण के पास उन्हें बताने के लिए जाता है, उन्हें कुछ बातें बताकर उन्हें मनाने का प्रयास करता है।